आधुनिक युग में लोग फिल्म, खेल और फैशन जगत की ओर जा रहे हैं, वहीं हमारे शेखावाटी की माटी की पैदा हुई बेटी जो भक्ति के अंदर नेशनल लेवल पे ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कर चुकी है, वो सुजानगढ़ से हैं हमारे साथ जय किशोरी जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को अपने इस सनातन धर्म से किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए। तो जय किशोरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आपको भक्ति की लगन कैसे लगी, या यूँ कहें कि आप इस आधुनिक भारत की मीरा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, लगन कैसी लगी मैं ज़रूर बताऊंगी, पर मीरा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी भक्त है, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। और मैं परिवार से ही ये लगन लगी, परिवार में भक्ति का माहौल बचपन से था। दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ मैंने बहुत समय बिताया, तो वो मुझे ठाकुर जी की कहानियाँ सुनाते रहते और हमारे घर में भी हर हफ्ते कीर्तन होते, तो ऐसे बचपन से ही भजन याद रहते थे, भक्ति मन में थी। और 7 वर्ष की जब मैं थी तब से मैंने भजन गाने शुरू कर दिए। ठाकुर जी ने अपने आप ही अपने मार्ग पर चलाना शुरू कर दिया, और 10 से 11 साल की थी तब से मैंने कथा शुरू कर दी। और नरसिंह जी के मायरे से आज टूटते परिवार, बिखरते रिश्ते, समाज को किस प्रकार की उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि रिश्ते भी बने रहे और टूटते हुए परिवार भी बचे। जैसे किसी बहन के भाई नहीं है तो वो दुखी होती है, या बहन भाइयों में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो जाता है तो वो दुखी होती है। तो नरसिंह जी ने टूटते रिश्तों को बचाने के लिए शिक्षा दी थी, वो अपने मायरे से आप किस प्रकार से जनता में मैसेज देती? नरसिंह जी ने सबसे बड़ी सीख यही दी थी कि आप ठाकुर जी के ऊपर भरोसा रखिए और थोड़ा धैर्य रखिए। जो नानी बाई ने रखा था, उनको भी ससुराल में बहुत तकलीफ़ें हुई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, ठाकुर जी पे विश्वास रखा, ये सोचकर कि सब जल्द ठीक हो जाएगा। और अगर वो विश्वास नहीं रखती, धैर्य नहीं रखती, पहले ही हाथ उठा लेती, तो ठाकुर जी शायद फिर नहीं आते कभी। पर उन्होंने धैर्य रखा, तो अंत में ठाकुर जी आते हैं और 56 करोड़ का मायरा भरते हैं, भाई बनकर भरते हैं। तो थोड़ा धैर्य, मैं ये नहीं कहूँगी किसी से भी कि आप गलत सहे, गलत अपने ऊपर होने दे, नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ी सहन शक्ति रखे, थोड़ा समय दे हर स्थिति को, परिस्थिति को, कि वो जल्द ठीक हो जाए। तो संस्कृत में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, इसके बावजूद आप अध्ययन कॉमर्स में कर रही है, तो इन दोनों का तालमेल कैसे बिठा पाती है? तालमेल बैठ जाता है मुझे। जब कथा करती हूँ, मैं पूरी तरीके से कथा में ध्यान देती हूँ। कथा से जब मुझे समय मिलता है मैं पढ़ाई करती हूँ। और क्योंकि मैं 12th तक भी 11-12 मैंने कॉमर्स ही लिया था, तो इसलिए उसमें भी इंटरेस्ट है। उसके बाद इसलिए मैंने बीकॉम ही लिया, तो दोनों में तालमेल बैठ जाता है। जब जिसके लिए जितना समय मिलता है पूरा समय उनको देती हूँ। मैं प्रोग्राम में आऊँ तो मैं बुक्स लेकर आती हूँ, जब समय मिले यहाँ पर वो पढ़ती हूँ। कोलकाता रहती हूँ तो ट्यूशन्स रहते हैं मेरे, कॉलेज रहती है, और ऐसे घर पर पापा हैं कथा के लिए, समझाने के लिए, कथा बताने के लिए, किताबें हैं बड़े बड़े संतों की, तो दोनों में तालमेल बैठ जाता है। आप भजन भी बहुत अच्छे गाती है, तो भजनों की दुनिया में आपका आदर्श कौन? विनोद जी अग्रवाल, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। ठाकुर जी, कृष्ण जी के बड़े अच्छे भजन गाते हैं वो। ऐसे तो सभी बहुत अच्छा गाते हैं, पर वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनके सारे भजन मैंने सुने हैं। आज बेटियों को लेकर देश में बहुत बड़ी चिंता है, इस मामले में सरकार भी बहुत सारे बेटी बचाओ के लिए प्रोजेक्ट चला रही है। कुछ बेटियां जो अच्छा काम करती है तो उसको मीडिया भी बहुत, पर जो घर के माता पिता है या बुजुर्ग है या परिवार वाले हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप बेटियों को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले उन्हें शिक्षा दें। शादी ब्याह ये सब बात की बातें हैं, पहले आप उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करें कि वो किसी पर निर्भर ना रहें। वो किसी पर निर्भर रहेंगे तो वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, और शायद फिर उन्हें वो स्थान नहीं मिलेगा जो आज हम बेटियों को देना चाहते हैं। तो आप पहले उन्हें शिक्षा प्रदान करें, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करें। वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत काबिलियत है बेटियों में, तो आप उन्हें आगे बढ़ने दें, उन्हें मौका दें, उन्हें वो प्यार दें, वो विश्वास रखें उन बेटियों पे। वो अपने आप ही नाम रोशन करती है। आज हो रही है, और जो संत है उन पे अनेक प्रकार के आरोप लग रहे हैं। बहुत सारे संत अनेक आरोपों में जेल जा चुके हैं। अपने धर्म की शुद्धता रखने के लिए मतलब किस प्रकार से हमें संतों का चयन करें? ऐसे सही भी है जिनके बारे में शायद दिखाया नहीं जा रहा,
या हमें नहीं पता। बहुत ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ठाकुर जी के लिए लगा दी है, और तभी आज इतनी कथाएं हो रही है, इतनी भक्ति है सभी में। और आप खुद ही देख सकते हैं सरदार शहर में कितनी संख्या में भक्त आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इतने अच्छे अच्छे संत हैं जो कथा करते हैं और मन में भक्ति ला रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने गलत कार्य किए हैं। तो मैं भक्तों से यही कहूँगी कि हम किसी पर भी भरोसा करें तो एक बार में भरोसा ना करें, आप 100 बार उन्हें परखें, समझें, विश्वास करने से पहले सब कुछ देखें और तब जाकर उन पर विश्वास करें। आज मामले में या अपने ये इस्कॉन के मंदिर है, वहाँ पे अंग्रेज़ लोग आकर भी अपने धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। तो आप देश भर में कथाएं करती है, क्या दूसरे देश के लोग आकर भी आपसे मिलते हैं और सनातन धर्म से प्रभावित होते हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश जब जाते हैं तो वहाँ पर कई बार फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी कथा में। क्योंकि मैं मारवाड़ी में नानी बाई का मायरा करती हूँ, मैंने ऋषिकेश हरिद्वार वहाँ पे नानी बाई का मायरा ही किया था। मारवाड़ी तो इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, पर भजनों में वो बहुत आनंद लेते हैं। भजनों में वो बैठते हैं, सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, नृत्य करते हैं, तो उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। तो कई कथाओं में वो भी आते हैं। आप ये तो मानती होगी कि जो रियल पावर है वो राजनीति में है, जो देश का भाग्य निर्धारित करती है, बजट निर्धारित करती है। तो उस मामले में उमा भारती है जो मतलब साधु होने के साथ साथ प्रचार भी कर रही है, तो अगर आपको इस देश का भविष्य दे दिया जाए या आपको प्रधानमंत्री 4 दिन के लिए बना दिया जाए, बड़े परिवर्तन क्या करने चाहिए? अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दी जाए तो बेटियों के लिए इस देश में क्या करना चाहिए, शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री बन के नहीं, मैं कथा करके ही करूँगी। और मैं कथा में ही मैं कहती हूँ, मैं अभी भी कथा में मेरी आप नानी बाई का मायरा जब सुनेंगे और या भागवत जी भी आपने सुनी होगी, तो मैं कई बार बेटियों के प्रसंग के बारे में कहती हूँ। और मायरे में तो खास करके कहती हूँ क्योंकि मायरा बेटी के लिए ही भरा जाता है। तो मैं उसमें भक्तों को समझाती हूँ कि बेटियाँ क्या है, उन्हें कैसे रखना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातें मैं कथा के माध्यम से ही कहती हूँ। तो वहाँ ज़रूरत नहीं, मैं कथा के माध्यम से पूरी कोशिश करूँगी कि बेटियों को उनका स्थान दिया जाए और बराबरी दी जाए। जैसे हम बेटों को पढ़ाते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, वैसे ही हम बेटियों को भी करें और उतनी ही आज़ादी दे, उतना ही अच्छे संस्कार दे, शिक्षा दे और मौका दे, ताकि वो भी, जैसे आज हम देख सकते हैं देश का नाम रोशन कर रही है बेटियां, तो ऐसी कई बेटियां हैं जिनमें काबिलियत है और वो देश का नाम रोशन कर सकती है। तो वो सब आगे बढ़े और सब देश का नाम रोशन करें। वैसे तो आप बहुत कम उम्र में ही धर्म की दुनिया में एक स्टार बन गई है, लेकिन हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। तो आप इस भक्ति के मार्ग से किस लक्ष्य को हासिल करना चाहती हैं? कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ठाकुर जी से जोड़ सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को उनके मन में भक्ति ला सकूं कि वो जितना विश्वास नरसिंह जी को ठाकुर जी पे था, उतना ही विश्वास सबको ठाकुर जी पे हो जाए। ठाकुर जी की वह कौन सी लीला है जो, वैसे तो ठाकुर जी की सारी लीलाएं आपको पसंद है, तभी आप इस क्षेत्र में आई, ठाकुर जी की वह कौन सी लीला है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? उनकी सभी लीलाएं, पर क्योंकि मैं मायरा सबसे ज़्यादा करती हूँ और भक्तों को भी मायरा सबसे ज़्यादा पसंद है, तो ठाकुर जी जब मायरा भरने आते हैं तो ठाकुर जी, हम सोच सकते हैं उनके कितने सेवक हैं, शायद हम सब उनके सेवक हैं, पूरी दुनिया उनके सेवक है, लेकिन फिर भी नरसिंह जी के लिए वो खुद गाठड़ी उठा कर आते हैं। वो जब श्रीरंग जी के घर पहुंचते हैं, अपने हाथ से वो जाजम बिछाते हैं श्रीरंग जी को, जैसे एक लड़के वालों को आदर करते हैं कि आइए बैठिए स्थान, वो सब ठाकुर जी करते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है करने की, क्या स्वार्थ है उनका नरसिंह जी से, लेकिन वो एक भक्त के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जय किशोर जी से हम आज मिले, युवाओं को उन्होंने बहुत सारी शिक्षा दी। जय किशोर जी, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है, फेसबुक पे भी आपकी आइडिया है और आपके हज़ारों फॉलोवर्स है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बोलिए। नहीं, सोशल नेटवर्किंग, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैं नहीं हूँ, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, मैं किसी पर भी नहीं हूँ। और हाँ, कई आइडिया हैं पर वो सब फेक है, फर्जी है और कोई ट्रस्ट नहीं है। कई बार फेसबुक के द्वारा वो फ़ोटोज़ लगाकर वो ट्रस्ट के थ्रू आपसे, जो भक्त हैं इससे देख रहे हो, उनके लिए भी मैं कहूँगी, वो दान मांगते हैं या कोई अपील करते हैं। मैं कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं हूँ, फेसबुक पे मैं कोई अपील नहीं करती, किसी ट्रस्ट के साथ नहीं हूँ, मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है। तो आप कोई भी भ्रमित ना हो। आप मुझसे जब बात करना चाहें
तो आप कथा में आइए, जहाँ जहाँ आपको पता चले कि कथा हो रही है वहाँ पर आइए, वहाँ पर बात हो सकती है। वरना और कहीं भी मैं मौजूद नहीं हूँ, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप कहीं पर भी नहीं। तो आप किसी भी आईडी से या नाम से भ्रमित ना हो, सभी से निवेदन है जी। कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, किसी पर भी मैं नहीं हूँ, मेरी कोई आईडी नहीं है। और जितनी भी आइडिया उनमें बनी हुई है वो सब फर्जी है, फेक है। मैं कहीं भी कोई अपील नहीं करती हूँ, मेरा खुद का कोई ट्रस्ट नहीं है। और जो दान मांगते हैं उन फर्जी आइडियों के द्वारा, उनसे निवेदन है वो ऐसा ना करें। और जो भक्त उन आइडियों से जुड़े हुए हैं, आप सब भ्रमित ना हों या कोई दान ना करें, क्योंकि जिनकी आइडिया हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरी कोई भी आईडी नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, आप उनसे भ्रमित ना हों। और मुझसे जब भी आप जुड़ना चाहे, कथा के द्वारा ही जुड़े, जहाँ जहाँ कथा हो रही है वहाँ अगर आप आ सकते हैं तो वहीं आइए और वहीं जुड़िए। मैं और कहीं भी कोई भी आईडी मेरी नहीं है, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं। आपका नाम मैडम? जया किशोरी। जया किशोरी के नाम से जितनी भी आइडिया हो या जहाँ मेरी फ़ोटो लगी हो किसी के साथ, या कुछ भी फ़ोटोज़ हो जो आपसे दान मांगे या कुछ भी हो, मैं नहीं हूँ। आप चेहरा जानते हैं, ये चेहरा भी कोई आईडी नहीं है, चेहरा के द्वारा भी। और मेरा नाम जया किशोरी आप जानते हैं, उनकी भी कोई सच्ची आईडी नहीं है। जो भी है सब फर्जी है, फेक है।